मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ हैंड्स फॉर हेल्प जनता रसोई के समाज हित में किए गए सेवा कार्यों से प्रभावित होकर डॉक्टर अनूप शर्मा व उनके साथियों ने संस्था की पूरी टीम का माल्यार्पण व कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अनूप ने कहा कि हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था लगातार मानवता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जो कि एक उत्कृष्ट व अत्यंत सराहनीय कार्य है। संस्था का प्रत्येक सदस्य समाज की भलाई के लिए एक वीर योद्धा की तरह कार्य कर रहा है। हम संस्था के सभी सदस्यों को साधुवाद देते हैं तथा दिल से आभार व धन्यवाद देते हैं। आप एमएलसी का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी जरा मित्र? ये जो कोरोना योद्धा हैं, वास्तव में ये बहुत साधुवाद के, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हम समेत पूरा समाज इनका आभारी है कि जिस समय कोरोना जैसी महामारी के कारण लोग निकल नहीं पा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, उस समय पे इन्होंने उन दीन दुखी निर्बल और अपने निसहाय लोगों की जो सहायता की, भोजन के रूप में, दवा के रूप में और अन्य प्रकार से, इस कारण से हमने इनको आज यहाँ पे बुला के और एक सूक्ष्म रूप से केवल एक माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत और सम्मान करने की ये चेष्टा की है कि आगे भी समाज में अगर ऐसी कोई विपत्ति कभी आए तो ये लोग पुनः अपना हाथ उन निसहाय और असहाय लोगों के लिए बढ़ाएं। ये धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। एमएलसी स्नातक आगरा खंड का उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव विधान परिषद का उच्च सदन का चुनाव है। की जानकारी के साथ वहाँ जाए, समाज में शिक्षक का सम्मान बरकरार रहे, प्रत्येक समाज का तबका अब भली प्रकार शिक्षित हो। ऐसे दो उद्देश्य मूल रूप से के साथ में चुनाव के लिए जा रहा हूँ। बेरोजगारी आई हुई है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी हमारे समाज में नीचे तक पहुँच पाएगी, कितना उसका इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या समाज उसका उपयोग कर पाएगा। अगर ये स्किल डेवलपमेंट हम कर पाए, हम रोजगार से लोगों को, अपने युवाओं को जोड़ पाए, उसी के लिए मैं भी, मेरा प्रयत्न है छोटा सा, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समाज ने आशीर्वाद दिया तो एक अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे मोटिवेट किया है कि कोई भी अगर महामारी या कोई भी समस्या भारत के अंदर आती है तो सभी लोग खड़े रहें साथ ही साथ इनके विचार हमको बड़े अच्छे लगे, क्योंकि हम भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहले से ही पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ तक हमको विचार इनके अच्छे लगे कि ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन पे काम होना चाहिए, तो मैं हम इनके साथ हैं। और दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये इनका हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बच्चों ने गुरु के रूप में आशीर्वाद दिया है हमें, जिससे कि हम आगे और भी कार्य कर सकें। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जिस प्रकार से आपने जो काम किया है, आपको सबको पता है, आपके माध्यम से कई बार आपने लोगों को बताया भी है। हम ये जानते हैं कि निस्वार्थ रूप से हम लोगों ने जान पर खेल के हमारी टीम ने काम किया है, तो और भी लोग मोटिवेट हमको करें और हमसे जुड़ें आके। हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़ें और हमको मोटिवेट करें। बस धन्यवाद। किस तरह से आभार? ये हम पूरी संस्था की तरफ से मैं डॉक्टर अनूप शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने हमारे सदस्यों के कार्यों को देखते हुए उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। और यही आश्वासन दूंगा मैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, जो भी सहयोग होगा, हमारी संस्था सक्रिय रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे परोपकारी कार्य के लिए शुरुआत की है। शिक्षा व्यवस्था जो कि देश की ज़रूरत है, रीढ़ की हड्डी बनेगी शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा के क्षेत्र का उनके लिए जो कार्य है, उनके कार्य के लिए हमारी संस्था सक्रिय रूप से हमेशा सदस्य सहयोग करती रहेगी और हम उनका धन्यवाद देते हैं। आज के सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद की तो मैं इन लोगों का करूँगा जिन्होंने और इन लोगों ने हम लोगों का जो कार्य देखा है तो उसके अनुसार सम्मानित कर रहे हैं और ये अच्छा भी है, हम लोगों को और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है जो शिक्षा के लिए हम लोगों ने कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़। आगे की शिक्षा जैसे जैसे अच्छी होगी तो उसमें हम लोगों के जो आगे परिवार के बच्चे आएंगे वो अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी संस्कृति में आएंगे, तो फिर उसी से देश का उद्धार होगा। और जैसा आजकल चल रहा है उल्टा सीधा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर अलीगढ़ में तहसील कोल पर
केंद्र सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी बिल कोरोना काल में अव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, निजीकरण, द्वेष की राजनीति और बदले की भावना से समाजवादी नेताओं पर अत्याचार, बढ़ते अपराध, भाजपा सरकार की लचर व्यवस्था आदि मुद्दों पर तहसील कोल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। कल रात से ही पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम को विफल करने के लिए लगातार समाजवादियों के घर पर पहरा देना शुरू कर दिया था और समाजवादियों को रोकने की कोशिश की। युवजन सभा प्रदेश सचिव सलमान शाहिद और सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी, आमिर चौधरी, अर्जुन ठाकुर व अन्य लोग के घर रात कई बार और फिर सुबह भी पुलिस पहुंची, लेकिन वह घर पर नहीं मिले तो पुलिस घर वालों को नोटिस देकर वापस आ गई। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे है। आप जैसे कि जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने जीडीपी को 2 अंकों में कहने की बात कही थी, लेकिन वो ये कहना भूल गए थे कि पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। आज आप देख सकते हैं कि वो कितनी नेगेटिव में है। लोग 23.9 कहते हैं, 25 प्लस जा चुकी है। और रोजगारों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। रोजगार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। डीजल, बिजली, सबके रेट इतने हाई कर रखे हैं, हद से ज़्यादा। आज किस तरह का ऑपरेशन किया सर आपने? आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो हमें आह्वान हुआ था कि हमें माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है, तो इसी के सिलसिले में हम सब लोग मौजूद हैं और हमने अपना ज्ञापन एसडीएम साहब को दे दिया। ये कहा कि 5 साल में हम संविदा पर रखेंगे, उसके बाद इनको नौकरी देंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना यह है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में हम इसको पलट देंगे। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहते हैं कि सभी नौजवानों को रोजगार मिले। जो भ्रष्टाचार, अराजकता फैली हुई है उसका अंत हो। देश में लूट, खसोट, डकैती, बलात्कार ऐसी बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। सड़कें की हालत आप सबको मालूम है, गड्ढा मुक्त करने का ये वादा करते हैं, लेकिन कोई आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। ये सारी हमारी समस्याएं थी जिनको लेके हमने महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी सभी 5 तहसीलों पर दिया गया है। जय हिंद, जय समाज। अध्यक्ष जी, आज हाईवे को जाम किया गया है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। अगर इसके खिलाफ FIR प्रशासन करता है तो क्या जवाब है? नहीं, हमने कोई हाईवे जाम नहीं किया। हम आए थे, शांतिपूर्वक आए थे। हमें जानकारी नहीं है कि हाईवे कहाँ जाम हुआ है। हाईवे की ऐसी हमारी कोई जाम करने की, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर बैठे थे। प्रशासन ने हमारा टेंट और हमारा जो बैठने का था वो सब उखड़वा दिया था। ठीक, बहुत बढ़िया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के मेरिस रोड स्थित एक निजी होटल में एक संस्था द्वारा टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवक युवतियों ने अपने टैलेंट का हुनर दिखाकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आकर टैलेंट शो का आगाज किया, जिसमें बाहर से भी आए जजों ने अपनी वक्तव्य रखे और युवक युवतियों के टैलेंट को देखकर सराहा और अपनी भी कुछ टैलेंट के गुण भी सिखाए, जिससे आगे बढ़े और फिल्मी दुनिया के भी भाग ले। मेरा नाम प्रगति चौहान है और आज उत्कर्ष और दक्ष के माध्यम से मैं यहाँ के जजमेंट पैनल पर पहुँची हूँ। जो शो है उसका नाम है अलीगढ़ बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2020, जिसके आज ऑडिशंस चल रहे हैं लाशेफ अलीगढ़ मेरिस रोड पर जो है वहाँ पर। और यहाँ पर तमाम बच्चे आए हुए हैं जिनको बहुत टाइम से तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म एक सही माध्यम है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इसी तरीके से सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें कई सारी चीज़ें बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं कोई फ्रॉड शो तो नहीं है या कुछ ऐसा जहाँ पे हम ऐसा इन्वेस्ट करें कि वो लोग फंस जाएं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग ऐसा प्लेटफॉर्म इन लोगों को दे रहे हैं जहाँ पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और एब्सोल्युटली एक हीरे की तरह बाहर निकलेंगे फॉर श्योर। तो बच्चों को किस तरह का आदर्श देना चाहोगे आप? यानी बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? किस तरीके का? किस तरह का कार्य करेंगे बच्चे? अच्छा, यहाँ पे मॉडलिंग के माध्यम से ये लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे। देखिए, मॉडलिंग में मुझे लगता है कि एक इंसान को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, तब तक वो जो भी पहन रहा है मज़ा नहीं आएगा। कोई भी चीज़ को वो कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहा है तो वो अवश्य तौर पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडलिंग कर सकता है। मॉडलिंग कई प्रकार की है। ये जो मॉडलिंग शो है ये रैम शो से रिलेटेड है और मुझे लगता है बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। सारे फ्रेशर्स हैं, हम सारे नए चेहरे देख रहे हैं, तो सभी को बेस्ट विशेस हैं हमारी साइड से। मेरा नाम इशिका मैसी है और आज हम लोग अलीगढ़ लाशेफ में हैं जो अलीगढ़ बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2020 के ऑडिशंस हो रहे हैं, उसके ऑडिशंस ले रहे हैं।
सो ये जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग कोई भी ऑनलाइन शोज़ या ऑफलाइन शोज़ नहीं करा पा रहे हैं। तो ये मे बी आफ्टर 1 ईयर पहला शो होगा जो हम करा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि हम बच्चों को सारी ड्रेसेस जितनी भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकअप भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी सारे बहुत सारे डजन गिफ्ट्स हैं उन लोगों के लिए। सो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को सपोर्ट करें और आगे आए। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।